इतिहास का एक ऐसा दौलतमंद शख्स जिसके बारे में एक्सपर्ट मानते हैं कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि आज के टाइम के दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जैसे कि एलोन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे बिलियनर्स की संपत्तियों को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी ये उसके संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुंचते। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी यात्रा के दौरान इतना सोना दान में दे दिया कि सोने की कीमत अचानक गिर गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश माली पर करीब 700 साल पहले शासन करने वाले मानसा मूसा की, जो अकूत धन संपत्ति का मालिक था। इतिहासकारों के अनुसार मूसा पृथ्वी पर अब तक का सबसे अमीर इंसान है। उससे ज्यादा दौलत आज तक किसी के पास नहीं रही है। आपको बता दे कि मानसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा था, लेकिन राजा बनने के बाद वो मानसा कहलाया। यहाँ पर मानसा का मतलब बादशाह होता है। दोस्तों, मूसा के बादशाह बनने के पीछे कई इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं और स्पष्ट रूप से इस बात की कहीं भी जानकारी नहीं मिलती कि मूसा बादशाह कैसे बना। लेकिन अगर हम इतिहासकारों के एक दावे के साथ में चले तो कहा जाता है कि मूसा 1300 के दशक की शुरुआत में सत्ता में आया। इससे पहले माली के मानसा के रूप में अबू बकरी था, जो अपने सीमाओं का विस्तार करने के लिए अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया और इस खोजपूर्ण मिशन के लिए उसने 200 जहाज को अटलांटिक महासागर में भेज दिया। लेकिन वे इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए और समुद्री चक्रों में बह गए। अब इनमें बचे हुए लोगों ने जब आकर अबू बकरी को इसकी जानकारी दी तो वो काफी परेशान हुआ, लेकिन उसकी जिद थी कि महासागर के उस पार जाना है तो जाना है। और फिर से उसने दूसरे अभियान के लिए 2000 जहाज तैयार करवाए और इस बार अबू बकरी ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। और जाने से पहले उसने मूसा को मानसा की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं तब तक इस साम्राज्य पर शासन तुम करोगे। और अब मूसा को मानसा के रूप में ताज पहनाया गया। फिर वे यात्रा पर निकल पड़े। अब इसे मूसा की तकदीर कहे या कुछ और, लेकिन अटलांटिक महासागर की यात्रा में गए हुए बादशाह और उनके सैनिक कभी लौटकर नहीं आए। और फिर शुरू हुआ मूसा के रईस बनने का सफर। मूसा ने सत्ता में आते ही देश को अमीर बनाने के लिए व्यापार पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। और क्योंकि सोने और नमक का उस समय माली में भंडार हुआ करता था तो मूसा को इससे काफी सहायता भी मिली। और इसके साथ ही मूसा ने अपने सीमाओं का भी विस्तार किया। दोस्तों, मूसा की सल्तनत बहुत बड़ी थी। इतिहासकारों के मुताबिक आज के मोरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया जैसे देश भी तब मूसा सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन मूसा कीटा के पास अथाह दौलत होने का सिर्फ यही कारण नहीं था। दरअसल मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया था जब वहाँ पर सोने का भंडार हुआ करता था और तब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। इसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक का दावा है कि सोने के भंडार के खनन के साथ ही नमक और हाथी दांत के व्यापार से भी उसकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ी थी। मानसा मूसा की दौलत का हिसाब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजा है कि मानसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी, जो कि आज के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलोन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे खरबपतियों के कुल संपत्तियों को मिलाकर भी नहीं होता। हालांकि कुछ इतिहासकार तो इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका तो मानना है कि मूसा की संपत्ति इससे भी काफी ज्यादा थी और इतनी ज्यादा थी कि उसके संपत्तियों के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया का आधा सोना तो सिर्फ माली साम्राज्य में ही हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि मूसा ने माली साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और विशेष रूप से गांवों तथा टिम्बकट्टू के शहरों को अपने क्षेत्र में शामिल किया। और इसके साथ ही उसने बाकी मुस्लिम सल्तनत, विशेष रूप से मामलुक और मारिनिड सल्तनत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। मूसा के शासन को अक्सर माली की शक्ति और प्रतिष्ठा का शिखर माना जाता है। दोस्तों, मूसा के अकूत संपत्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब मूसा यात्रा कर रहा था तो उसके साथ में जुलूस में कथित तौर पर 60,000 पुरुष शामिल थे और इनमें से प्रत्येक ने लगभग 1.8 किलो सोने की छड़ें पकड़ी हुई थी और इन सभी की जिम्मेदारी मूसा पर थी। पुरुषों और जानवरों की पूरी कंपनी को खिलाना मूसा की ही जिम्मेदारी थी। कहा जाता है कि काफिला में 80 ऊंट भी शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 50 से 80 किलो तक सोने की धूल लेकर चल रहा था। और मूसा ने वो सोना अपने मार्ग में ही दान दे दिया था, जिससे उस इलाके में रातों रात सोने की कीमत गिर गई थी और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, जिसे सुनकर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हुआ और वे इस बात की पुष्टि करने पहुंच गए। लेकिन जब उन्हें पता चली कि ये बात पूरी तरह से सच है तब वे हैरान हो गए। दोस्तों, इसी बात से आप इस शख्स के अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास संपत्तियों का कितना भंडार हुआ करता था। वैसे आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।